तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये जो है इस वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर क्या हो जाए, अच्छे से हमारे लिए कवर हो जाए। ठीक है, चैप्टर काफी बड़ा था, इसीलिए इसके कई सारे पार्ट्स में जो है वीडियो जो है आए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। जैसे कि हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग आगे देखते हैं गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। द न्यूक्लियस ऑफ दिस रीजन लाइज बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा। ठीक है, ये जो गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन है, इसके दो की पॉइंट्स या दो की शहर बोल सकते हो, की सिटी है अहमदाबाद और वडोदरा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज ऑल्सो नोन एज अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन। क्योंकि ये इस रीजन के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन को अहमदाबाद वडोदरा रीजन के नाम से भी जाना जाता है। द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर आर राजकोट में है, सूरत, वडोदरा, खेड़ा, आनंद, भरूच एंड द गोधरा। इन सब जगहों पर जो है मेन इंडस्ट्रियल जो है प्लांट्स जो है लगे हुए हैं। अहमदाबाद हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल, यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, टेक्सटाइल मिल्स जो है प्रेजेंट है। सूरत हैज डायमंड कटिंग, गोल्ड एंड द सिल्वर ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डेयरी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री इन द आनंद। आपने सुना होगा आनंद अमूल। ठीक है, अमूल मिल्क। तो अमूल मिल्क जो होता है वो कहाँ से बन के आता है, यही गुजरात से जो है पैक्ड होकर आता है। अहमदाबाद also has engineering goods, electronics, software, medicine and the industries। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनते हैं, सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, मेडिसिन वगैरह भी जो है बनते हैं। अगला इंडस्ट्रियल रीजन है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। दिस रीजन इज स्पैन फ्रॉम वेस्ट बंगाल थ्रू द दामोदर वैली। उसके बाद है सिंह भूमि, यहाँ पर सिंह भूमि नहीं होगा, सिंह भूमि एंड उड़ीसा। ठीक है, ये दामोदर वैली मतलब मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन पर जो है ये फैला हुआ है, तीनों के बॉर्डर पे है ये। विच इज इट वाई ऑल्सो कॉल्ड द राउल किला जमशेदपुर इंडस्ट्रियल रीजन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राउल किला और जमशेदपुर इंडस्ट्रियल रीजन भी जो है बोला जाता है। जमशेदपुर झारखंड में है, राउल किला उड़ीसा में है, इसीलिए दोनों स्टेट और कुछ थोड़ा बहुत स्टेट जो है कहाँ, मतलब थोड़ा बहुत एरिया कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में भी आता है। ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर ये रीजन जो है बसा हुआ है। सिंह भूमि इज अबंडेंट इन आयरन और कॉपर, यूरेनियम, मैग्नीट एंड द दामोदर वैली इज कोल। तो जो सिंह भूमि है, सिंह भूमि में आपको क्या क्या मिलेगा, आयरन के ओर मिलेंगे, कॉपर मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, और दामोदर वैली जो है जहां पर आपको क्या मिलेगा, कोल मिलेगा, कोयला। विच इज वाई स्टील प्लांट वेर सेटअप इन द जमशेदपुर। देखो इसीलिए जमशेदपुर में जो है क्या किया गया है, प्लांट जो है स्टैब्लिश जो है किया गया है। ठीक है, बोकारो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में, राउरकेला एंड द बर्नपुर, ये सब क्या है इसी इंडस्ट्रियल रीजन में आते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला जो मिलता है ये छोटा नागपुर वाले रीजन में ही मिलता है, सबसे मतलब सेकेंड हाईएस्ट क्वालिटी का कोल जो होता है, चार टाइप के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट करके ना। तो एंथ्रेसाइट तो जम्मू कश्मीर में मिलता है, मतलब एक चीज याद रखना कि सबसे बेस्ट टाइप 1 क्वालिटी के जो कोल है वो हमको जम्मू कश्मीर में मिलती है, लेकिन कम अमाउंट में है। हमारे इंडिया में एंथ्रेसाइट ज्यादा नहीं मिलता, बिटुमिन ज्यादा मिलता है, सेकेंड हाईएस्ट क्वालिटी का। तो पूरा का पूरा छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पर बिटुमिन कोल पूरा भरा हुआ है, इसीलिए इसके आसपास बहुत सारे क्या है इंडस्ट्रीज जो है बसे हुए हैं। द रीजन हैज हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, रांची में है, सीमेंट फैक्ट्री है, और उसके अलावा फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी जो है यहाँ पर बसा हुआ है। उसके बाद अगला देखते हैं विशाखापट्टनम और गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। दिस इंडस्ट्रियल रीजन एक्सटेंड फ्रॉम विशाखापट्टनम टू प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। ये कहां तक फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से लेकर प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट तक जो है फैला हुआ है। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन मेनली डिपेंड्स ऑन द टू पोर्ट्स विशाखापट्टनम एंड द मछलीपट्टनम। ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना, इस इंडस्ट्रियल रीजन के डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि विशाखापट्टनम क्या है, एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब जहां से समुद्री रास्तों से क्या होता है, सामान आना जाना होता है। जिस तरीके से मुंबई इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोर्ट है, उसी तरीके से विशाखापट्टनम जो है आपका ईस्टर्न साइड का बहुत बड़ा एक पोर्ट है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम ये दो ऐसे प्लेसेस है जहां पर पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जिससे सामान को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा ट्रांसपोर्ट रोड के थ्रू करना नहीं पड़ता। जैसे मान लो हम लोग कोई जापान से कोई सामान मंगा रहे हैं, तो जापान से कोई सामान मंगा रहे हैं तो वो उसी पोर्ट के थ्रू क्या होगा, विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। विशाखापट्टनम से पास में ही तो फैक्ट्रीज होती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाता है, और यहाँ से सामान एक्सपोर्ट करना, लोडिंग अनलोडिंग करना भी ईजी होता है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम एंड द कोयल रिजर्व आर फाउंड इन द गोदावरी बेसिन। और देखो साउथ इंडिया में क्या होती है, गोदावरी रिवर बहती है, गोदावरी। ठीक है,
तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दिस इज वाई द रीजन हैज द लार्ज स्टील प्लांट। पानी भी मिल जाती है, कोयला भी मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे स्टील प्लांट लगे हुए हैं। जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एट विशाखापट्टनम प्रोड्यूसेस वॉरशिप्स। जो जहाज जो होती है ना, पानी जहाज, वॉरशिप, वो कहाँ बनती है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में। द रीजन ऑल्सो हैज टेक्सटाइल, जूट, पेपर, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, इलुरु, ये सब क्या है? यहाँ के मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है। आगे देखते हैं हम लोग गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन। ये दिल्ली के आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहां पर ये बहुत फैला हुआ है। दिस रीजन इज स्प्रेड इन द टाउन्स अराउंड दिल्ली। दिल्ली के अराउंड जो जो टाउन्स है वहां पर फैला हुआ है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अंबाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इन सब रीजन में जो ये फैला हुआ है। The region is located far away from the minerals and the power resources, and therefore the industries and the electronic, mobile, sports, goods, electrical, hoistry, tractor, cycle, agriculture equipments are producing। देखो, ये जो रीजन है, इन रीजन्स पर जो है रॉ मटेरियल जो है नहीं मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल की जरूरत जो है कम पड़ती है, मतलब कोयला का, पानी का, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत कम पड़ती है, ऐसी चीजें बनाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने के लिए पानी तो नहीं चाहिए, ना ही आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, ना ही आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, मोबाइल, तो इन सब के लिए रॉ मटेरियल ऑलरेडी बाहर से आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे लगाए जाते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम की जरूरत पड़े और रॉ मटेरियल कोयला वगैरह, पानी वगैरह की जरूरत ना पड़े, इस टाइप की इंडस्ट्रीज यहाँ पर बसी हुई है। मथुरा हैज ऑयल रिफाइनरी। मथुरा में क्या है? ऑयल रिफाइनरी है। फरीदाबाद हैज इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री एंड द सहारनपुर हैज पेपर इंडस्ट्री। The main industries in the Gurgaon are automobile, garments, electronic and the BPO, business process outsourcing। मतलब गुड़गांव में क्या होता है, जैसे आपको फॉरेन में काम करना है, फॉरेन में काम करना है तो आपको यहाँ से आपको फॉरेन जो है भेजा जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज जो है बसे हुए हैं। आगे देखते हैं कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। दिस रीजन इज लोकेटेड इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो ये कोस्टल रीजन में बसा हुआ है। It is spread over Thiruvananthapuram, Kollam, Alappuzha, Ernakulam and the Thrissur district। इन districts में फैला हुआ है। The region is located far away from the mineral belt of the country, as a result of which the industrial sense here dominant by the agriculture product। अब यहाँ पर भी जिस तरीके से विशाखापट्टनम वाला रीजन था, दिल्ली मेरठ वाला था, दिल्ली मेरठ वाला था, जहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, उसी तरीके से इन सब रीजन्स में भी जो है क्या होता है, रॉ मटेरियल कोयला, मैग्नीज, डायमंड, ये सब नहीं मिलती है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस किया जाता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, रबर, पेपर, फिश प्रोसेसिंग, कोकोनट फाइबर, ये सब आपको मिलेंगे। अब आते हैं मेन जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। दिस इंडस्ट्रियल रीजन इन छत्तीसगढ़ हैज माइनिंग एंड द माइन डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। इन सब रीजन में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, यहाँ पर आपको माइन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है मिलेंगी। जैसे कि द भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप अंडर द थर्ड 5-year प्लान विद द सोवियत कोलैबोरेशन। हमारा जो बीएसपी है ना, भिलाई स्टील प्लांट, इसको जो है रशिया के हेल्प से जो है क्या किया गया था, एस्टैब्लिश जो है किया गया था, क्योंकि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में जो है पैसे नहीं थे, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे बाहर के कंट्रीज को हमने बुलाया था और उनके हेल्प से हमने इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की थी। तो भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो रशिया के हेल्प से बनी थी। भिलाई इज ऑन द कोलकाता मुंबई रेलवे रूट इन द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? भिलाई जो है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है और ये कोलकाता से मुंबई चलने वाली जो ट्रेन है, जो रोड है ना, नेशनल हाईवे 53, आप लोग देखोगे दुर्ग से रायपुर जाने के लिए जो हाईवे है ना, उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 53। ये कहाँ जाता है? कोलकाता से मुंबई जाता है, कोलकाता मुंबई वाले रूट पर पड़ता है, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। द आयरन ओर फॉर दिस प्लांट इज सोर्स फॉर द माइन इन द दल्ली राजहरा हिल्स 97 किलोमीटर साउथ ऑफ भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? देखो, दल्ली राजहरा से। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर इतना 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है भिलाई से, तो प्लांट को दल्ली राजहरा में ही लगा देते, क्यों भिलाई में लगाने की जरूरत पड़ी? तो इसका आंसर है, जब लगा था हमारा भिलाई स्टील प्लांट कब स्टैब्लिश हुआ था? 1959 में। तो उस समय जो है दल्ली राजहरा में उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो सामान को लाना, ले जाना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, ये फैसिलिटी
अवेलेबल नहीं थी। और भिलाई एक ऐसा लोकेशन था जो कि कोलकाता मुंबई हाईवे में आता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पहले से ही अवेलेबल थी, ट्रेन की हो चाहे रोड की हो बस की हो ट्रक्स, तो इसीलिए यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, रॉ मटेरियल दल्ली राजहरा से मिलता है, कोयला इसको मिलता है कोरबा से, और कहाँ से, झरिया, झरिया मतलब झारखंड से। अदर मिनरल्स टू आर फाउंड इन द नियर बाई एरियाज, और बाकी छोटे मोटे जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो रायपुर से, जामुल से, दुर्ग भिलाई वाले डिस्ट्रिक्ट से जो है मिल जाती है। ये देखो आपको एक फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर को देखकर मैपिंग कर लेना कि आपका कौन कौन सा रीजन कहाँ है। जैसे ये मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन ये है, हुगली जो है यहाँ पर है, तो ये आप मार्क्स कर लेना, आपको मैपिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इन द एरिया ऑफ सप्लाई स्पेयर पार्ट्स एंड द अदर आइटम्स टू द स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट को अदर पार्ट्स इन्हीं आसपास के रीजन से मिल जाता है। बिकॉज ऑफ द प्लांट मेनी रोलिंग मिल्स हैव स्पर्निंग इन देयर एरिया, भिलाई स्टील प्लांट के लगने के कारण उसके अलावा जो जो रॉ मटेरियल चीजें जाती है, अब हर सामान तो भिलाई स्टील प्लांट नहीं बना सकती ना, तो जो छोटे मोटे सामान जो चाहिए होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भिलाई में जो है क्या है, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज जो है लगी हुई है। अगर आपको कभी भिलाई आने का मौका मिलेगा तो आप देखना यहाँ पर कम से कम छोटे बड़े मिला के 200 से 250 इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएंगी। The rail wagon repair factory at Raipur was also set up because easy availability of the steel from the Bhilai steel plant. इसके अलावा रायपुर में क्या है, जो वैगन रिपेयर फैक्ट्री है ये भी है, जिससे भिलाई स्टील प्लांट को सामान जो है मिलता रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। द एरिया ऑल्सो हैज मेनी राइस मिल्स, जब आप जेवरा सिरसा वाले रीजन पर जाओगे तो आपको वहां पर बहुत सारे राइस मिल मिलेंगे। विच इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, और वो क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। Other than mine-based industries, the region also has the modern industries such as chemical, engineering goods and the electronic industries. ये सारे सामान भी यहाँ पर जो है बनते हैं, केमिकल्स वाले सामान, जैसे बीईसी भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, भिलाई केमिकल्स कॉर्पोरेशन, इस तरीके से और भी नाम हैं, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहे कहाँ पर केमिकल्स का सामान जो है बनते हैं। फाउंडेशन फॉर भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको बाल्को बोलते हैं, जो कि कहाँ पे है, कोरबा में है। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो कि सेटअप की गई थी 27 नवंबर 1965 को। ठीक है, एंड बिगेन प्रोडक्शन इन 7 मई 1965 में बनना चालू हुआ, 10 साल में ये बन के सका था, और 10 साल बाद प्रोडक्शन जो है चालू हुआ था। अदर देन कोरबा, बॉक्साइट इज अबंडेंटली अवेलेबल इन द मैन पार्ट माइंस इन द सरगुजा एंड अराउंड द अमरकंटक। अमरकंटक वाले रीजन में क्या बोलते हैं, मैन पार्ट वाले रीजन में, जो कि अंबिकापुर वाले रीजन में आता है, सरगुजा वाले रीजन में आता है, वहां से इनको बॉक्साइट बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है मिलता है। बाल्को ऑल्सो हैज कैप्टिव बॉक्साइट माइंस फुटका पहाड़ इन सरगुजा, यहाँ पर भी उनको मिल जाता है। कोरबा टोटली हैड 1671 मीडियम इन द लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट, इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर कोरबा में आपको मिलेंगे, 600 से लेकर 700 के बीच में, छोटे बड़े। हसदो रिवर दैट फ्लो थ्रू द कोरबा प्रोवाइड्स द वाटर फॉर द इंडस्ट्रीज, जैसे भिलाई स्टील प्लांट को जो है शिवनाथ रिवर क्या करती है, पानी प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से कोरबा में जो है हसदो रिवर है जो कि उसको रिवर पानी जो है प्रोवाइड करती है। देयर आर 6000 एम्प्लॉइज इन द बाल्को टुडे, आज के डेट में बाल्को में जो सरकारी कंपनी है उस पर 6000 एम्प्लॉइज हैं। अदर देन बॉक्साइट दिस एरिया ऑल्सो लार्ज कोल डिपोजिट, इस एरिया में आपको कोयला भी मिलेगा। अ थर्मल पावर प्लांट हैज बीन established to tap this potential, यहाँ पर एनटीपीसी भी आपने सुना होगा, एनटीपीसी कोरबा करके, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोरबा, जहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ को बिजली मिलती है। इसके अलावा एनटीपीसी जो कोरबा है वो तमिलनाडु को, दिल्ली को, आंध्र प्रदेश को, अलग अलग जो स्टेट्स है उनको इलेक्ट्रिसिटी भी बेचता है। ठीक है, तो ये पूरी चीज आपको यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा भिलाई, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी, जामुल, मंदर, महासमुंद, कोरबा, चांपा, उरला, धरसीवा, रायगढ़, गोपालपुर, सिरगिट्टी, ये सब रीजन है जहां पर आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, with a view to push industrial development, the government in 2007 has decided to develop the industrial corridor under the Delhi Mumbai industrial corridor project. 8 large investment region have been declared, the details are follows। 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अगर हमको इंडस्ट्रियल रीजन को डेवलप करना है तो हमको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, और उसने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, जिसके अंडर में ये 8 जो रीजन है उसको पॉइंट आउट किया गया, और इन 8 रीजन पर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस जो है किया गया था। ठीक है, अब देखो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा पढ़ लिया, तो इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लीड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट वेरी लो कॉस्ट, जब कोई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है
तो जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो चीजें हमको क्या मिलने लगती है, सस्ती मिलने लगती है। दिस मेक्स अस गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर एट वेरी रीजनेबल प्राइस, सस्ते दामों में लोगों को मिलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब कोई चीज मशीनों से बनेगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो उससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी क्या होगा, सुधरेगा। जैसे पहले जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो लोग पहले क्या चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, घोड़े से चलते थे, फिर उसके बाद धीरे से साइकिल आया, साइकिल के बाद बाइक आया, बाइक के बाद कार आया। ये सब डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के कारण ही जो है होती है। डाइवर्स कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसेस विच गिव्स मेनी चॉइसेस टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को एक से ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं किसी भी चीज को परचेस करने के। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो गुड्स ज्यादा होती हैं, तो गुड्स जब ज्यादा होते हैं तो उसके कारण से क्या होता है कि लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये करके, और लोगों के पास एक ही ऑप्शन नहीं होता, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो लोग तो चाहिए काम करने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती है। Industrialization creates many modes of the transport and the facilities, import export raw material को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी डेवलप होती है। Resources are utilized as a result of industrialization, resources का यूटिलाइजेशन बढ़ता है। Industrialization leads to foreign exchange flow, हम लोग अगर सामान बाहर बेचेंगे तो बाहर का पैसा क्या होगा, हमारे कंट्री में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, बाहर के पैसा हमारे देश में। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट जस्ट एडवांटेज बट आल्सो मेनी डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। कैसे? न्यूमेरस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी, मशीनें चलेंगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेंगी, जिसके कारण से एसिड रेन होगा, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है होती है। इंडस्ट्रीज use raw material in the power, raw material leads to exploitation of the natural resources which results in the land degradation, बार बार माइनिंग करोगे, कोयला चाहिए मशीन को रन करने के लिए, तो कोयला के लिए क्या करोगे, माइनिंग करोगे, माइनिंग करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस पॉल्यूट एयर वाटर सॉइल, सबको ये क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। आफ्टर अ पॉइंट लैंड ट्रांसपोर्टेशन लेबर पावर वाटर बिकम एक्सपेंसिव, इनके कारण से जब रिसोर्सेज कम होते जाएंगे तो पानी की कीमतें, लेबर की कीमतें, ये सब बढ़ते जाएंगी। समटाइम्स लेबर ऑर्गेनाइज्ड एंड द नेगोशिएट एंड हिज लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द वर्क, कई बार क्या होती है, ज्यादा डिमांड्स होने के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है लेबर्स की, वो डिमांड ज्यादा करते हैं, जिससे कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्शन वो रुक जाती है। ऑल दीज फैक्टर्स प्रॉम्प्ट द इंडस्ट्रियल टू शिफ्ट द इंडस्ट्रीज टू अदर लोकेशन, इन सब रीजंस के कारण क्या होता है, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपना इंडस्ट्रीज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक सेटअप करता है, चेंज भी करते रहता है। At times, even government forbids setting up the particular industries in the town, city area which details industrial of the industrialization of that area. कोशिश आज ये कर रही गवर्नमेंट की जिस भी जगह पर इंडस्ट्रीज लगे उससे जो है ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करे जिससे पॉल्यूशन कम हो, ये सब चीजें गवर्नमेंट आज कर रही है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।